नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को क्राफ्ट्स एंड टाउन्स। हम लोग अलग अलग प्रकार के टाउन्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है और टाउन का क्या इम्पोर्टेंस रहा है पीछे के इतिहास में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि टाउन्स में क्राफ्ट किस प्रकार का होता था। क्राफ्ट का सिंपल सा मतलब हुआ जो कि आप हाथों से बना के मार्केट में कुछ बेचते हैं, या फिर लकड़ी का या फिर मिट्टी का, कुछ भी मिट्टी का खिलौना, बर्तन वगैरह कुछ भी यदि आप, हाँ पेंटिंग वगैरह भी यदि आप बना के बेचते हैं तो हमारा क्राफ्ट कहलाता है, ठीक ना। तो टाउन बहुत फेमस हुआ करते थे उस समय पे। आपने देखा पिछले कुछ क्लासों में कि टाउन इतना फेमस होता था कि टाउन में जो मार्केट लगते थे उस मार्केट से सामान खरीदने के लिए लोग दूर दूर से वहाँ पे आया करते थे। लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे कि टाउन में जो क्राफ्ट बनते होंगे, टाउन में जो क्राफ्ट बनता था, सपोज पेंटिंग, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का खिलौना, लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का खिलौना, इस प्रकार से जो भी कुछ बनता होगा उसका क्या कंडीशन था वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा क्राफ्ट्स एंड टाउन्स। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ना सबसे पहला है बिड्री। ये क्या है बिड्री, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत लोग इसको बिड्री या फिर बहुत लोग इसको बिद्री भी पढ़ते हैं, तो जो आपको ठीक लगे आप वो पढ़ लो। लिखा हुआ देखो, द क्राफ्ट पर्सन्स बिदर वेयर फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिद्री। ये जो बेसिकली बिदर आप देख रहे हैं ना, ये बिदर एक जगह का नाम है, कर्नाटका में पड़ता है, ध्यान रखना। मतलब कर्नाटका में, कर्नाटका हमारा क्या इंडिया के बड़ा फेमस स्टेट है, तो कर्नाटका में एक जगह है बिदर। उस जगह पे यानी कि बिदर में एक से एक कलाकारी आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे भी मिलता था, आज भी आप जाओगे कर्नाटका के बिदर में तो वहाँ पे आपको आज भी एक से एक कलाकार वाला, मतलब एकदम एक अतरंगी से अतरंगी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कर्नाटका के अंदर एक शहर है छोटा सा, बिदर नाम है उसका। वहाँ पे ना उस समय पे देखा गया कि यहाँ के लोग बड़ा अच्छा अच्छा कलाकारी करते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ बनाते हैं। तो उन लोगों ने जिस भी चीज़ को बनाया उस तरीके को क्या बोल दिया गया, बिद्री बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, बिद्री। समझ रही है बात। मतलब बिदर जगह का नाम है और वहाँ के लोगों ने जो भी चीज़ बनाया बड़ा अच्छा बनाया, तो उस कलाकारी का नाम क्या पड़ गया, बिद्री। यानी कि मान लो कोई बर्तन बना हुआ है, कोई बर्तन है बना है और वहाँ के लोगों ने बनाया है और उस बर्तन में कोई डिज़ाइन है, तो क्या बोलेगा उस डिज़ाइन को, ये बिद्री डिज़ाइन है। मान लीजिए सपोज करिए कि कोई खिलौना है, उस खिलौने के ऊपर कोई डिज़ाइन बना हुआ है जो कि बिदर के लोगों ने बनाया उस खिलौने को, तो उस खिलौने के डिज़ाइन को क्या बोल दिया जाएगा, ये कौन सा डिज़ाइन है, बिद्री डिज़ाइन है। समझ रही है बात। जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, जैसे आप यूपी में जाओ, यूपी में एक जगह बनारस, बनारस का बड़ा फेमस क्या है, साड़ी, बोलते हैं ना बनारसी साड़ी। तो बनारस में बना साड़ी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनारसी साड़ी, बड़ा फेमस होता है। उसी तरीके से बिदर में जो डिज़ाइन तैयार हुआ, बिदर में लोगों ने जो भी चीज़ बना दिया उस डिज़ाइन को क्या बोलते थे वो लोग, बिद्री बोलते थे। बस यही चीज़ है। और ये लोग किस चीज़ पे फेमस थे पता है, देखो लिखा हुआ है द क्राफ्ट पर्सन्स बिदर, यानी कि बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, वेर फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी। मतलब यहाँ के लोग कॉपर पे और सिल्वर पे एक से एक डिजाइन वो लोग बनाते थे। जैसे आज भी आप ज्वेलरी के दुकान में जाएंगे ना, तो ज्वेलरी के दुकान में जब आप जाएंगे तो कोई सोना खरीदेंगे आप या फिर चांदी वगैरह कुछ भी खरीदेंगे, तो उसके ऊपर आप जैसा डिजाइन आप उसको बोलोगे बनाने के लिए, वो ऐसा डिजाइन वो बना के दे देता है। तो बिदर के लोग कॉपर पे और सिल्वर पे डिजाइन करने के लिए जाने जाते थे, बड़ा अच्छा डिजाइन वो लोग बनाते थे। अगला दी पंचालाज और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी का हम लोग पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जी का हम लोग पूजा करते हैं। विश्वकर्मा, ध्यान रखना, विश्वकर्मा एक कम्युनिटी का भी नाम होता है और विश्वकर्मा हमारे एक गॉड भी होते हैं जिनका हम लोग पूजा करते हैं। गाड़ी वगैरह का, गाड़ी का, मशीन का हम लोग पूजा करते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में चीज़ होता है जिसमें हम लोग भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, है ना। हाँ, विश्वकर्मा जी का हम लोग पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा एक हमारे गॉड भी हैं और विश्वकर्मा एक कम्युनिटी भी है। मतलब कि कुछ हमारे इंडिया में लोग हैं जो कि विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, गुप्ता, मिश्रा, है ना, शर्मा, उसी प्रकार से विश्वकर्मा भी होता है एक। आप इसको बोल लो तरीके से कास्ट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक ना। तो दी पंचालाज और विश्वकर्मा, पंचालाज बोलो या विश्वकर्मा बोलो, भाषा में कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ। विश्वकर्मा कम्युनिटी में कौन कौन लोग आते हैं, देखो
विश्वकर्मा कम्युनिटी में आते हैं गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार, जो सोना चांदी का काम करते हैं। ब्रॉन्ज स्मिथ जो कि ब्रॉन्ज का काम करते हैं। ब्लैक स्मिथ जो कि लोहे का काम करते हैं, उसको हम लोग लोहार बोलते हैं। मैसोन्स, मैसोन्स का मतलब मजदूर, ये हो गए हमारे। एंड कारपेंटर, कारपेंटर का मतलब जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। वेर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, मतलब इन लोगों का डिजाइन बड़ा अच्छा होता था। ये लोग डिजाइनिंग बड़ा अच्छा जानते थे उस समय पे। तो ये लोग डिजाइन अच्छा जानते थे, तो इन लोगों को काम ज्यादातर कहाँ मिलता था करने के लिए, पता है? मंदिरों के डिजाइन में। और हमने आपको पहले भी बताया है कि उस टाइम पे जो भी राजा हुआ करते थे वो बहुत भयंकर भयंकर मंदिर बनवाते थे अपने यहाँ पे। बनवाते थे इसलिए भी ताकि लोग देख सके कि हमारा राजा कितना महान है, हमारा राजा कितना पावरफुल है कि ये मंदिर पे मंदिर भी मंदिर भी बनाता है, ठीक ना। तो जितने भी विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग थे, विश्वकर्मा कम्युनिटी के अंदर कौन कौन आ गए हमारे? गोल्ड स्मिथ यानी कि गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कहने का मतलब है सोनार, लोहार, ब्रॉन्ज का काम करने वाले लोग वो हो गए। फिर से मजदूर हो गए, कारपेंटर हो गए। इन लोगों को बड़ा अच्छा डिजाइनिंग आता था, ठीक ना। तो इन लोग बड़ा अच्छा डिजाइन जानते थे, तो इन लोगों को काम मिलता था ज़्यादातर कहाँ पे? ज़्यादातर इन लोगों को काम मिलता था मंदिरों में, कि भैया तुम मंदिर का डिजाइनिंग करो, है ना, मंदिर का इंटीरियर बनाओ, गेट बनाओ, दीवार बनाओ, खिड़की बनाओ, क्योंकि इनको डिजाइनिंग बड़ा अच्छा आता था, ठीक है। आगे, दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, यहाँ तक कि जो राजा का महल बनता था। अच्छा, आपने कभी ना मूवी में देखा होगा, राजा का महल भी बड़ा शानदार दिखता है, तो क्या लगता है वो महल कोई एक आम आदमी बनाया होगा? बिल्कुल भी नहीं, उसमें कलाकारी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक बड़ा फेमस मूवी आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली। बाहुबली मूवी में देखो कितना एकदम खतरनाक तरीके का महल का डिजाइन है, कितना भयंकर लगता है देखने में, कितना मस्त लगता है देखने में। तो उसी प्रकार का डिजाइन कोई आम आदमी बना सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इन लोगों को वही सब काम दिया जाता था, विश्वकर्मा कमेटी के लोगों को, कि भैया तुम लोगों को कलाकारी बड़ा अच्छा आता है, तो तुम लोग मंदिर बनाओ, राजा के लिए महल बनाओ, उसका डिजाइन बनाओ, तुम लोग बिग बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओ, टैंक्स यानी कि टंकी बनाओ, टंकी के ऊपर भी डिजाइन बनाओ, रिजर्वियर बनाओ। रिजर्वियर का मतलब होता है जहाँ पर तक पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं, वहाँ पे लोग नहाने पानी भरने के लिए आ सकते हैं, समझ रही है बात? तो इन प्रकार के जगह को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए इन लोगों को काम दिया जाता था, क्योंकि ये लोग उस काम में बड़ा माहिर होते थे, ठीक ना, बड़ा अच्छा काम इन लोगों को आता था। अगला, वीवर्स सच एज द सैलियार और काइकोलर, ये बेसिकली वीवर्स के कम्युनिटी का नाम है। इमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स, मतलब देखो कपड़ा बुनने वाला यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं, कपड़ा बुनाई काम करने वाला दो कम्युनिटी जो है यहाँ पे, सैलियार और काइकोलर। ये दो ऐसे कम्युनिटी हैं जो कपड़े का बुनाई करते थे। ये दोनों कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, पता है क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उस कपड़े में डिजाइन बड़ा अच्छा होता था, और उस कपड़े को कहाँ इस्तेमाल किया जाता था पता है? ज़्यादातर उस कपड़े को इस्तेमाल किया जाता था मंदिरों में। गॉड के कपड़े बदलने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है ना, जैसे आप किसी भी मंदिर में देखो, कोई भी गॉड है या फिर गॉडेस हैं, देवी देवता जो भी है, उनका कपड़ा बदला जाता है, तो उसके जो कपड़े बदले जाते हैं, तो क्या उनको कोई भी मामूली कपड़ा पहना जाता है? बड़ा अच्छा कपड़ा होता है डिजाइनिंग का। तो इनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उसमें डिजाइन बड़ा अच्छा होता था, जिसके वजह से इनके द्वारा कपड़ा बनाए हुए कपड़े को मंदिरों में इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, गॉड का कपड़ा बदलने के लिए या फिर उसका झंडा बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यही था हमारा टॉपिक, क्राफ्ट्स इन टाउन। तो आप देख रहे हैं टाउन में क्राफ्ट का क्या कोई कमी था? बताओ, बिल्कुल भी नहीं। एक से एक आदमी है जो कि महल को बनाना जानते हैं, मंदिर को बनाना जानते हैं, कपड़े में डिजाइनिंग करना जानते हैं। तो ये सब शहर में क्राफ्ट का उस समय पे स्थिति था, जो कि बिल्कुल अच्छा स्थिति दिख रहा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत। तो ये तीन जगह हैं, इन तीनों जगह के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके, लेकिन अगले वाले क्लास से। तो इसमें बेसिकली हम लोग तीन जगह के बारे में बात करेंगे, इन तीनों का क्या उस समय पे इंपॉर्टेंस था इसके बारे में। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।